यहाँ कौन सा तमाशा लगा है? पहले मेरी बात सुनो, दिमाग लगाओ ज़रा। जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी तब पत्तुल का हार पहनाया गया था। पत्तुल का हार पहनाया गया था, समझ में आया? अगर मैं तुम्हारे कान में बोल दूँ तो ईंट पत्थर गिर पड़े। जब हार पहनाया गया था, फाहा, मांग टीका सब कुछ था, इतनी हल्की चीज़ें कि हवा चलने का पहनाया गया था। हाँ, काजू भी उससे बड़ी होगी, इतनी छोटी कान में की थी। पर तुम्हारी माँ कह रही थी तुम बहू हो, घर की बड़ी हो, सब कुछ तुम्हें सौंपा है, आए की गृहस्थी तुम संभालो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं समझदार थी या बेवकूफ़ थी। और हाँ, वो जो अब छोटी बहू आ रही है उसे क्या भैंस चराते हुए ला रहे, उसे समझदारी सिखाने कौन आएगा? तुम्हें तो मेरी बात पे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुमको तो घर का राम बनना है। बात सुनो मेरी। आज बूढ़ी बाजार गई थी, मैं उनके साथ गई थी, तो आगे आगे चल रही थी, मैं तो बस साथ में चल रही थी पीछे पीछे। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैंने अपनी तरह से ही, मुझे पता है, मैंने अपने जैसे सोचा। मैंने कहा भैया जरा सिंपल सामान दिखाइए। तो तुम्हारी माँ कहने लगी नहीं सिंपल नहीं, जो आजकल का मॉडल है वही चाहिए, तुम आजकल का मॉडल दिखाओ। और बोली कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। हद हो गई, आधी पेटी चीजें उठा ली, पूरी पेटी ले लेती, उनको क्या? ऐसे ऐसे महंगे सामान उठा दी। तुम्हारी माँ ना पहले से ही समझदार थी, वो सोची कि घर का आखिरी ब्याह है तो भारी भारी गहने ले लेती हूँ, तो उसी हिसाब से वो भी गहने वहने ले आई। घर पहुँचते ही छोटी देवरानी को फ़ोन लगाई और तुम्हारे लिए ये लाए हैं वो लाए हैं कहने लगी। और तुम्हारी माँ खड़ी हिंदी बोल रही थी, बाप रे, खाना वाना खाया, इतने प्यार से बात करती नहीं बहू से। और मुझसे कहती ठीक है तुम दे देना, बहुत महंगा मिल रहा था तो नहीं लिया मैंने कहा अरे सुहाग की चीज़ है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, तुमको बता दे रही हूँ, तुम मेरी बात मान लेना। ये नहीं कि माँ की तरफ हो जाना कि हाँ दे दो, क्यों खर्चा बढ़ाना। मैं सोची कि अभी बता दो, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे कि दे दो, खर्चे पे खर्चा मत बढ़ाओ। लेकिन तुम तो बैल हो ना, कुछ दिन और खा लो मेरे हाथ का, फिर आएगी देवरानी तो खिलाएगी पकवान बना के तुम सबको सबको। बहू, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि कोई मुझे बेवकूफ़ बना दे, लेकिन मेरी किस्मत में मिल गए तुम, हाफ माइंड।